बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में एक तसव्वुफ की बहुत बड़ी शख्सियत है, हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी जो फ़िक़्ह के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। ये जो सुन्नियत की इमारत है ना, मेरे सुन्नी भाइयों सुनो जरा तवज्जो के साथ, ये जो सुन्नियत की इमारत है, जो बिल्डिंग है, ये जिस पिलर पे खड़ी है ना, वो पिलर है इमाम अहमद बिन हम्बल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हम्बल को निकाल दूं, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कैटेगोरिकली दो टोक यजीद पलीद को काफिर कहा है। नहीं समझ रहे? वो इस मुल्क पे काफिरों पे लानत भेजने पे भी FIR हो रही है। वो कहते, मौलवी कहते यजीद का दिफा करना हमारी मजबूरी है। मैंने पूछा क्यों? कहते यजीद का दिफा ना करें तो यजीद की अब्बा जान नहीं बचते। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। ये मुल्क पाकिस्तान किसी ने प्यो दा नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान यजीदियों का नहीं, ये पाकिस्तान हुसैनियों का है। जब मुल्क पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक हुसैनी था। वो जागो यार, और सादा करता हूं, लीडर एक शिया था। एक शिया लीडर की क़यादत में, उसकी संगत में, मायत में, रफाकत में, कुर्बत में, उसके अंडर अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ। फिर क्या हुआ? जब वो एक हो गए, मैं छोड़ के हम हो गए, इनफरादियत से निकलकर इज्तिमाइयत में जम हो गए, तो फिर अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ये जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त डेट कोई इत्तेफाकिया नहीं समझ रहे? वो अल्लाह की पूरी प्लान है यार। अल्लाह जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। दो तबकात होंगे बिलखसूस। एक 14 को अल्लाह मानने वाला, मासूम, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, नूर मानने वाला। दूसरा तबका सारे इक्कोजे वाला। जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए, हजारों रुपया खर्च करेंगे कि मोबाइल का नंबर 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के गुलाम तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। मुनकर भी कहेंगे यार कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना तो शायद नसीब ना हो। एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे, दफातर में लगाएंगे। मुनकर भी 14-14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। ये है 14 अगस्त की हिकमत। और यार लोग इस तरह मीटिंग्स कर रहे हैं, किसी तरह से ये जुलूस रोक दिए जाएं, आज़ादारी हुसैन के जुलूस रुक जाएं, अली वलीउल्लाह वाली अजान पे पाबंदी लग जाए, गाजी अब्बास के अलम उतर जाएं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं मीटिंग्स करके, सर जोड़ के। मैंने कहा मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े जाबिर आए, गाजी का आलम उतरवाने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान रोकने वाले, आज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकने वाले। वो उतरवाने वाले खुद उतर गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का आलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहरा
लहलहाता रहेगा। अलम का अलम, मैंने कहा आ मेरी तरफ। इसके ऊपर, अलम के ऊपर ना, अगर आप ज्यादा दलाइल सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मेरा नाम लिखें और साथ लिखें अलम। बेशुमार मैंने ऐसे अहले सुन्नत किताबें खोल खोल के दिखाई हुई हैं, और हजारों कटर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस वो कहते हैं कि हजरत साहब हमने आपका ये लेक्चर सुन के अपने घरों पे अलम लगाए। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए अल्लाह दा वास्ता जे और नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ अपने घरों पे अलम, ओए लगाओ अलम का साया करो घरों पे। ओए रब दा वास्ता जे मौलवी गलत कहंदे जे, आप बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, तिरमिजी पढ़, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, काजी अय्याब, इब्ने हजर मक्की, अल्लामा आलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम। आ मेरी तरफ, आप पता करते अलम किनका है। गज़वा खैबर पढ़े, हमारे मुहद्दिसीन ने पूरे पूरे बाब बांधे अलम पे, बाब पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं यार। गज़वा खैबर में तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। गज़वा खैबर में पहले दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में कोई 10-15 हदीस जमा की। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। ए अबू बकर, ये पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलमदार, तू बन जा कमांडर इन चीफ, तू बन सिपा सलार, तू बन जा जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, अलमदार बने, सिपा सलार बने, फौज साथ ली, हमला किया। जब हमला किया, मैं मौलवी साहब जो चाहते थे ना मुनादरे में बार बार, मैं वही लफ्ज बोलूंगा, हदीस वाले नहीं बोलूंगा। जब महरब ने हमला किया, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले रोज आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया। ए उमर बिन खताब, तू आ, तू पकड़ अलम, तू बन अलमदार, कमांडर इन चीफ, जर्नैल, सिपा सलार, जा हमला कर। मेरे सुन्नी भाइयों तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब दूसरे दिन हजरत उमर बिन खताब अलमदार बन के चले, हमला किया, मरब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। और जिस तरह बातें करते आए, जो किताबों में लिखा है वो नहीं सुना रहा। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। यानी 39 रोज तक, बड़ी खास बात समझा रहा हूं आपको अलम पे, आका अलैहिस्सलाम अलमदार चेंज करते रहे। अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। हजरत जी, अगर तुझे तकलीफ है ना कि अलम अली और अली की औलाद का क्यों है, अब भैया मेरे आका ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है, वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए होए होए, जुमला सुने यार। जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज पास्ट अवे या अली, जब 39 दिन गुजर गए, सलमान फारसी आगे रोते हुए, मैंने स्पीड बढ़ा दी है थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद दूं। सलमान फारसी रोते हुए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, रो रहा हूं। क्यों रोते हो सलमान? इसलिए रोता हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। वो कैसे सलमान? आपने 40 रोज का ऐलान फरमाया था, 40 रोज के अंदर अंदर इसको फतह करना है। 39 दिन गुजर गए, और जो मैं मैदान जंग के हालात देख के आ रहा हूं ना, ये तो मुझे कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। हजरत, और जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना, उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। हाय 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 हाय। आका अलैहिस्सलाम, आका फरमाते हैं सलमान परेशान क्यों होता है ना इज्जत बचाने वाला। काला रसूलुल्लाह है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब, ओए या अली मदद के मुनकरो, नबियों के नबी ने पुकारा है या अली मदद। मैंने एक जुमला देना है, सादात के कदम चूम के। जब 39 दिन गुजर गए ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बस भाई बस खत्म। 39 दिन तुम्हें एक एक को आजमाया है, एक एक को सिपा सलार बना के, अलमदार बना के एक एक को आजमा लिया। बस अब कल अलम मर्द को दूंगा। कल अलम, बोलो यार, कल अलम। यार रसूल अल्लाह, वो 39 रोज तक जिन्हें आप अलम दे के भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। नहीं समझे? और यार पहले अगर 39 दिन तक हुजूर अलम दे के भेजते औरतों को, तो ये बात जल्दी हमारी समझ में आती कि पहले चूंकि औरतों को दे के भेजते थे, अब हुजूर हमारे बस भाई कल अलम मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हुजूर ये क्यों फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में हुजूर ने इसका जवाब भी दे दिया। सुनो, सीने ठंडे करो गर्म मौसम में। हुजूर फरमाते लईसा भी फर्रारन, कल अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार है, फर्रार नहीं। पता चला एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं। हम समझते हैं शायद मर्द वो है जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसकी हाइट ज्यादा है, या मर्द वो है जो घर में आए बीवी को गालियां देना शुरू हो जाए। और ना भैया, मेरे आका फरमाते मर्द वो है जो करार हो, फरार ना हो। जुमला बड़ा खास है, जुमला बड़ा खास दे रहा हूं अपने सुन्नी भाइयों को। जब हुजूर ने कह दिया ना कल अलम मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है। लो जी आओ मेरी तरफ। हजरत उमर बिन खत्ताब सारी रात सोए नहीं, कहते मैं दुआ करता रहा, मौला ए मेरी सारी नेकियां ले ले, एक कल अलम मुझे मिल जाए। ओए होए, हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआएं करते रहे। हजरत साद नबी वकास पता क्या कहते, मेरी जिंदगी को एक नेकी भी ना रहे, कल अलम मुझे मिल जाए। नहीं समझे यार? मौलवी जी, वो सहाबा तो सारी रात अलम के लिए दुआएं करते रहे, तू कह रहे शिया का। मैं अपने सुन्नी भाइयों को एक बात पूछना चाहता हूं, ईमान के साथ मुझे जवाब दीजिएगा, न्यूट्रल होके। हम तो हुजूर की सुन्नत मसवाक को समझ के जेब में लगाए फिरते हैं। और मेरे सुन्नी भाइयों, मेरी तरफ आओ, फर्ज करें अगर कल वाला यानी 40वें रोज वाला अलम, फतह वाला अलम अगर हुजूर फिर अबू बकर को दे देते, उमर को दे देते, उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, साद बिन वकास को दे देते, तो फिर बताओ मुझे हर सुन्नी ने अलम अपने घर पे सजाना था कि नहीं? तो पता चला मौलवी जी, तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। ओए होए होए होए, अच्छा एक बात और बड़ी खास है। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर, अच्छा मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के हुजूर ने अलम दिया है ना, कि हजरत बिलाल ने? वो बोलो यार, हुजूर ने कि हजरत सलमान ने? हुजूर ने। पता चला जिसे मरोड़ है ना कि ये अलम अली को क्यों मिल गया। ओ भाई, तेरा ये मरोड़ अली ते नहीं हूं, तेरा ये कब्ज, तेरा ये हसद, तेरा ये बुग्ज, तेरा ये अनाद, तेरा ये कीना अलम लेने वाले पे नहीं मौलवी, अलम देने वाले पे। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मैं चाहूं तो पूरी मजलिस ही अलम पे पढ़ दूं। एक और बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है सियासत समेत। जब पता है ना मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा, तो उनके लश्कर के पास जो अलम होंगे,
यार मैं अपनी सियासता की बात कर रहा हूं। शिया किताब का तो मैंने सारी जिंदगी कभी हवाला ही नहीं दिया। और सुन्नियत ही बताता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। वो अलम जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा ना मौलवी, वो भी काला ही हूं, नहीं हरा नहीं हूं। आगे चलें जो क्यामत के रोज जो लिवाए हमद है, नहीं समझ रहे ओ यारो, लिवाए हमद वो हमद वाला परचम, फ्लैग, झंडा, अलम जो हुजूर फरमाते हैं मैं अली के हाथ में दूंगा, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे। मैं अहले सुन्नत की किताबें खोल के दिखाता हूं, उस अलम के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अली और वलीउल्लाह लिखा होगा। मौलवी आप बताओ, ओ भी काला ही हो, नहीं हरा नहीं। तो शिया यार किधर से आ गए? जब मुफ्ती साहब के मैंने 14 तबक रोशन किए ना, तो मुफ्ती साहब फिर कहते हैं नहीं ठीक गल है, अलम वाकई वह साडा ही है, पर शिया ने यदी शक्ल बदल दी। मैं कहा मुफ्ती साहब वो क्या? ओ यार है ऊपर पंजा लगा दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब पूरे शिया कौम की तरफ से मैं गारंटी देता हूं, तुझे कोई एक शिया भी आके पूछेगा नहीं। तू ऐसा कर जो असली अलम नहीं, मैंने कहा जो असली अलम है ना, असली वो अपने घर पे लगा, ताकि शिया को हम दिखाएं कि यारो ये देखो हमारे पास असली है। ओ नहीं मैं लगा नहीं सकता, फिर कहेंगे शिया हो गया। यानी अलम जो है, अलम पाक जो मोहम्मद का अलम है, जो इस्लाम का अलम है, इनको शायद लगता है कि ये अलम मौला अली को या मौला अली की औलाद को गिफ्ट में मिल गया या रिश्तेदारी की वजह से मिल गया। और ना पाइया मेरिट पे मिला है। इस घर का कोई बच्चा भी दिखा जिसने अलम को नीचे होने दिया हो, वरना तुझे ऐसे ऐसे मर्द बताता हूं जो अलम फेंक के भागे थे। तो ये तो अलम लहरा रहा है ना मौलवी साहब, ये शिया नहीं लहरा रहे, ये वो लहरा रहा है। तो ये क़यामत तक लहराता रहेगा। और मजलिस से भी प्रॉब्लम है यार। वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, मजलिस अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है जहां कुछ लोग मिलके बैठ जाएं। ये जो बैठक नहीं होती, बैठक हमारे घर में ड्राइंग रूम, और यार उसे भी अरबी में मजलिस कहते हैं। तो तेरा क्या ख्याल है? वो तो शिया ही बहते ने। अच्छा जो कुरान और हदीस वाला लफ्ज है मजलिस, उससे मौलवी साहब को इनकार है। और जो कुरान हदीस में है ही नहीं, महफिल। दो बातें इरशाद फरमाई वहां खैबर के मैदान में आका ने, तीसरी कोई नहीं। कल अलम मर्द को दूंगा। किसे? मेरा साथ देना आपने। ये मेरा जुमला जो अब सुनाने लगा हूं ना, ये अरबों खरबों लोगों ने सुना, इतना वायरल हुआ ये जुमला जो अब सुनाने लगा हूं। ये जुमला सुनिएगा। दो बातें, कल अलम मर्द को दूंगा, यानी हजूर फरमाने कल अलम मर्द को दूंगा, यानी अलम का तअल्लुक मर्द के साथ, मर्द का तअल्लुक अलम के साथ। बोलो यार। हजरत मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। अलम का तअल्लुक ही मर्द के साथ है। जरा सलावत पढ़े। अच्छा चौक में खड़े होके मौलवी साहब कहते हैं कि शिया ठेकेदार हैं अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ये ठेकेदार है। अच्छा वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे पूछते हैं ये 18 जेठ को क्या हुआ था। हजरत जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते। अगर अहले बैत को मानते हो
अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ते खत्म करने होंगे, तेरे कुछ नहीं लगते। जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो क्या मेरा है, जो अहले बैत का नहीं बाप भी हो क्या मेरा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार अहले बैत नहीं हो जाते, तब तक बाजार में खड़ा होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं।